स्टीमर है या बोट है, मान लो, है ना, बोट की अपनी स्पीड है इन स्टिल वाटर, वो मान लो कितनी है, x किलोमीटर पर आवर। स्टिल वाटर का मतलब क्या होता है कि जब पानी नहीं चल रहा तब जो बोट की स्पीड है वो कितनी है, x किलोमीटर पर आवर। मतलब शांत पानी में, रुके हुए पानी में अगर बोट की स्पीड क्या है, मतलब उसका बहाव नहीं है, सिर्फ बोट की अपनी स्पीड है, तो उसकी स्पीड कितनी है, x किलोमीटर पर आवर। अब अगर स्पीड ऑफ स्ट्रीम और आ गया, पानी का बहाव भी है, अब बोट जा रही है इस डायरेक्शन में, पानी का बहाव किस डायरेक्शन में है, अपोजिट टू द स्ट्रीम, मतलब अपोजिट टू द बोट। तो यहां पर क्या होगा, अपस्ट्रीम में मान लेते हैं कि जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है, स्पीड ऑफ वो कितनी है, y किलोमीटर पर आवर, और ये क्या है, स्पीड ऑफ बॉट इन स्टिल वाटर, बॉट इन, दोनों बातें समझ में आ गई। अगर अपस्ट्रीम होगा मतलब आप स्ट्रीम के उलट जा रहे हो, यानी कि जिस तरफ स्ट्रीम है आप उससे अपोजिट में जा रहे हो, तो आपकी जो स्पीड होगी इन अपस्ट्रीम वो होगी x माइनस वाई, ये टोटल स्पीड होगी यार। क्योंकि मान लो आप इधर जा रहे हो, कोई आपको इधर धक्का दे रहा है, तो आपकी स्पीड उसके हिसाब से कम हो जाएगी ना, तो उसका मैग्नीट्यूड कम हो जाता है, तो x माइनस वाई। दूसरा आ गया कि अगर मान लो डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, फिर डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, लेट कर लो कि आप जा रहे हो इस डायरेक्शन में, तो उसकी जो स्पीड है इन स्टिल वाटर कितनी है, x किलोमीटर पर आवर, और स्ट्रीम की जो स्पीड है वो है y किलोमीटर पर आवर, वो भी इसी डायरेक्शन में, तो इसको बोलते हैं क्या, डाउन स्ट्रीम। तो इसमें जो स्पीड होती है वो कितनी हो जाती है, टोटल नेट स्पीड हो जाती है x प्लस, ये बात समझ में आ गई कब x माइनस वाई होगी और कब x प्लस वाई। चलो अगर ये चीज समझ में आ गई है तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है वो देखो। क्वेश्चन में कह रहा है अ बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम गई, मींस स्पीड क्या होगी इन अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में स्पीड क्या होगी, x माइनस वाई, ये स्पीड होगी। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, कितना गई है अपस्ट्रीम में, 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर बाय में टाइम कितना लगा, मान लो t1। अभी टाइम उसके बाद देगा ना, टोटल टाइम देगा कि 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम गया, 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, दोनों का टाइम 10 आवर्स है। अब इन डाउनस्ट्रीम बताओ बेटा, डाउनस्ट्रीम में स्पीड कितनी होगी, x प्लस वाई, 44 बाय में t2, यही होगा। अब हमने क्या करना है, t1 बताओ, तो t1 की वैल्यू क्या होगी, 30 बाय एक्स माइनस वाई, और t2 की वैल्यू क्या होगी, 44 अपॉन एक्स प्लस वाई। अब इन दोनों का एडिशन क्योंकि टोटल टाइम कितना लगा, 4 आवर्स, तो t1 प्लस t2 कितना हो जाएगा, 30 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 44 अपॉन एक्स प्लस वाई, ये आपका टोटल टाइम कितना लगा है, 4 आवर्स, तो ये इज इक्वल टू 4, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर हुआ, टोटल टाइम 10 आवर्स, अच्छा 10 आवर्स है क्या, ठीक है, फिर टोटल टाइम कितना है, 10 आवर्स। अब क्लियर हो गया। तो उसके बाद उसने क्या बोला अब उसने कहा इट कैन इन 13 आवर्स इट कैन गो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। अब सेम इसमें क्या होगा, t1 डैश प्लस t2 डैश, ये कब होगा, जब कितना गया है अपस्ट्रीम में, कितना गया है 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम, यानी कि 40 अपॉन एक्स माइनस वाई, और डाउनस्ट्रीम में कितना गया 55 अपॉन एक्स प्लस वाई। अभी ये बात तो क्लियर होगी। अब कितना टाइम लगा उसको, 13 आवर्स। क्लियर है, ये आपकी इक्वेशन कौन सी होगी, सेकंड बताओ यहां तक क्लियर हो गया। अब आपने क्या करना है, ये हो गया क्लियर, ठीक। अब देखो ये तो था क्वेश्चन,
अब हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, बस इनको सॉल्व करना है। अब सॉल्व कैसे करोगे, देखो आप क्या करोगे, 1/x को लेट कर लो a, और 1/x+y को क्या लेट कर लो, ये लेट करोगे। अब इसको इक्वेशन में डालो, यहाँ देखो पुट करो 30a प्लस 44b, क्या आ जाएगा आगे। नेक्स्ट में क्या होगा, 40a प्लस 55b कितना आ गया, ओके। अब आपने एलिमिनेशन लगाना है, ठीक है। क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई किससे करोगे, 4 से, इसको मल्टीप्लाई किससे करोगे, 3 से, ताकि कोफिशिएंट क्या हो जाए, सेम। तो ये कितना हो जाएगा, 120a 176b इज इक्वल टू, सेम ये कितना हो जाएगा, 120a प्लस 165b इज इक्वल टू 30। बताओ क्लियर हो। अभी आपने इसमें क्या करना है, साइन चेंज, माइनस माइनस माइनस, ये कट हो गया, ये कितना है चेक करो, ये आ गया 1, और ये भी कितना हो गया, इसके इक्वल आ गया। सो b की वैल्यू क्या आ गई, 1/। अब पहले आप a की वैल्यू निकालो, ये आपके पास b की वैल्यू है, आप इसको पुट करो इस इक्वेशन में, चाहे उधर से करो चाहे ये जो इक्वेशन आपके पास फर्स्ट इक्वेशन थी, पुट b इज इक्वल टू 1/11 इन 1, ठीक है। यहां पुट करो तो ये आएगा 30a प्लस 44 मल्टीप्लाई 1/, इज इक्वल टू, ओके। सो 30a प्लस 4 इज इक्वल टू 10। यहां तक क्लियर हुआ या नहीं, बताओ, समझ आया। सो इसके बाद क्या होगा, यहीं से कर देते हैं जो पेंडिंग है। तो 30a इज इक्वल टू प्लस 4 इज इक्वल टू 10, तो 30a इज इक्वल टू 10 माइनस 4 कितना हो गया, सो 30a इज इक्वल टू 6, तो a इज इक्वल टू 6/30, ये कितना हो गया 1/5। तो a की वैल्यू 1/5 और b की वैल्यू 1/, ये बात क्लियर होगी। अब a को आपने क्या लेट किया था, तो यहाँ पुट कर सकता हूँ 1/x-y की वैल्यू कितनी आ गई, 1/5, और 1/x+y की वैल्यू कितनी आ गई, तो x माइनस वाई की वैल्यू 5, x प्लस वाई की वैल्यू यहां पर ले आओ, ऐड कर दो, कैंसिल, 2x इज इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू 16/2 कितना आ गया, 8 किलोमीटर पर आवर किसकी स्पीड है, बोट की इन स्टिल वाटर। 11 + 5 ऐड किया ना हमने, ठीक है। सिमिलरली x की वैल्यू आ गई तो y आ जाएगा बेटा। तो स्ट्रीम की क्या स्पीड है, 11 माइनस 8 कितना हो गया, 3 किलोमीटर। चलो नोट डाउन। हाँ बेटा। सर ये नोटबुक में कैसे करा